मुझे बड़ी खुशी होती है जिस धरती से गांधी जी आए और अध्यक्ष बने हमारे स्टेट में, तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि ऐसे महान नेता मेरे पास आए और उसका जन्म शताब्दी भी हम हर जगह मना रहे हैं। भाइयों, हमने 2025 को संगठन निर्माण का साल घोषित किया और फिर अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन भी किया और वहां भी आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके यशस्वी बनाया, इसलिए आप सभी को फिर मैं धन्यवाद देता हूं। संगठन निर्माण के लिए गुजरात को ही चुना क्यों? ये गांधी जी, सरदार पटेल और दादा भाई नौरोजी की पुण्य भूमि है। संविधान बनने के पहले गांधी जी ने कहा था, जो नीचे पड़े हैं उनको ऊपर उठाना कांग्रेस का काम है। सबको बराबरी की जगह पर लाकर खड़ा करना है और ये सोच गांधी जी की थी और इसीलिए हम लोग गांधी जी के राज्य से ही ये प्रारंभ कर रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है, तो इसीलिए ये ट्रेनिंग बहुत महत्व रखती है। सरदार पटेल जी का भी कहना यही था। कराची के अधिवेशन में उन्होंने जब ये फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन मूव कर रहे थे, उस पर प्रस्तावित पारित हुआ था, तब संविधान बना तो इन बातों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सीरियसली लेकर उनके दिए हुए फंडामेंटल राइट्स के जितने भी सूचनाएं थे वो संविधान में हम लोगों ने स्वीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकार किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया। ये वो धरती है जो संविधान में मूलभूत हकों को देने वाली एक धरती है। कांग्रेस के संगठन में जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर नजर डालेंगे तो देखेंगे भारत रत्न। ये पुरानी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे पहले जो भी अध्यक्ष लोग हो गए और वो भारत रत्न तक पहुंचे हैं, जो पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत जी और तमाम प्रांतों के बड़े नेता जिला अध्यक्ष रहे हैं। मैं खुद मंत्री रहते हुए जिला अध्यक्ष था। मैं ये बड़े नाम इसलिए बता रहा हूं, वो किसी भी ऊंच पदवी पे गए तो भी नीचे ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है उसको उन्होंने स्वीकार करके पार्टी को बढ़ाया। इसीलिए ये पद छोटा है, इससे और कोई पद हमको मिलना चाहिए। ये जो कहते हैं उनको सोचना है कि पद आप काम करते जाओ, पद मिलते जाता है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब हम 5 लोग बैठे हैं, अगर बीच में की कुर्सी एक ही है तो उसपे मुझे आप ही लोग बिठाते हैं, तो बाकी के हमारे साथियां हमारे साथ रहते हैं। कहने का मकसद क्या है, किसी एक को मिलता है लेकिन उससे पार्टी को मजबूती मिलती है आपके प्रोत्साहन के वजह से। और वो व्यक्ति ये भी नहीं समझना चाहिए कि चलो मैं प्रेसिडेंट हूं, चलो मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूं, चलो मैं सीएलपी लीडर। ये नहीं, ये सब लोग आप जो है
कांग्रेस पार्टी के वर्कर के वजह से हो या और एआईसीसी के वजह से आप है। इसीलिए हमेशा राहुल गांधी जी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसा कैसा कभी हम गलतियां नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये तो शुरुआत है यहां से फर्स्ट, तो इसीलिए आप सुधार ले सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में 9 लोग पीछे हैं। 9 लोग, 41 लोगों में से 9 लोग पीछे हैं, जो हम अपेक्षा करते हैं उससे भी वो अलग है, यानी वो अपेक्षा के साथ ऊपर नहीं है। मैं नाम पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि अच्छा भी नहीं कि एक ये हर जगह गांधीनगर से लेके उसके बाद आनंद ये सभी है, वो बाद में हमारे सेक्रेटरीज और यहाँ के इंचार्ज सेक्रेटरीज आपको देंगे। उसी के बाद परफॉर्मेंस में 6 डिस्ट्रिक्ट पीछे हैं, 41 लोगों में ही। और आपको जो रैंकिंग दिया गया है उसमें जरा पानी लो। रैंकिंग जो दिया गया है 41 में 9 लोग फर्स्ट क्लास में हैं, नंबर 1 पे हैं, 11 लोग नंबर 2 पे हैं और 19 लोग 3 से ऊपर है, 1 या 2 7 8 9 बस। तो मैं ये इसलिए आते ही मेरे को जो दिए मैं थोड़ा पढ़ा और बोला कि ये क्या है, तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने बताया, साहब ये परफॉर्मेंस है और ये ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट है और ये रैंकिंग है, उन्होंने जो जो काम किया। अब इसी के ऊपर आपका अंदाजा हो, और ट्रेनिंग करने वालों को भी मैं बोलूंगा कि इसका ध्यान रखें, और जो लोग काम नहीं करना चाहते और आप लोग जनता पे थोपना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं, मुकुल जी, आप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिलके फौरन ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि एक सड़ा आम सारे को जो टोकरी में रहते सब आम को खराब कर देता। तो इसीलिए जो जल्दी जाने वाले हैं जाओ, दूसरे को उसमें वहां पर लाइए। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ट्रेनिंग के बगैर कुछ नहीं होता। ये नेहरू जी खुद अपने भाषण में कहे, वल्लभ भाई पटेल जी कहे, और कई बार गांधी जी कहे हैं। इसीलिए ये संगठन की जो ट्रेनिंग है इसको बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास से लेकर रचनात्मक कार्यक्रम और विदेश नीति पर बाकायदा पाठ्यक्रम तैयार किया था। वे चाहते थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विभिन्न दलों के विचारधारा के बारे में पूरी जानकारी रखे थे, और प्रधानमंत्री रहते हुए 1956 में पंडित नेहरू जी नरोरा में एक बड़े प्रशिक्षण शिविर
में 3 दिन रहे थे। एक प्रधानमंत्री होके ट्रेनिंग सेंटर में 3 दिन रहना, ये कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। अब हमारे पास क्या होता, बहुत से देखता हूं मैं ट्रेन में, पहले दिन फुल अटेंडेंस, दूसरे दिन 90%, तीसरे दिन 80%, लास्ट में जब भाषण होता तब फिर 100%, बीच में गायब, कोई आया कोई गया। अरे ऐसा नहीं चलता भाई। आप डिवोटेड रहो। किसी भी एक काम को जब आप लेते हैं, किसी एक आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए सब कुछ आपको देना पड़ता है। ये आपके लिए है। अगर संविधान बचा तो किसके लिए बचेगा? हमारे लिए। लोकतंत्र बचेगा तो किसके लिए बचेगा? हमारे लिए। तो इसको बचाने वाले लोग हम हैं और इसको खत्म करने वाले लोग दूसरे यहीं के हैं, गुजरात के। इसीलिए मैं कहीं, अभी मीडिया के लोग मुझे पूछे, मैं उनसे 2 बात बोला। मैं, गुजरात एक बहुत बड़ा आदर्श स्टेट है हमारे लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता हासिल करके हमको दी, आजादी के लिए लड़े और आखिरी में उनके छाती में 3 से गोलियां डालकर मार दिए। ऐसी एक फिलॉसफी है। और वो जो महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए किया, वो बहुत बड़ा देन पूरे देश के लिए है। यह हमको सोचना होगा। महात्मा गांधी जी एक और सबको इकट्ठा करने वाले हैं। जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद स्टेट तक जो आजादी के वक्त वो ये चाहते थे पाकिस्तान ज्वाइन होना, यही इसी धरती पे जूनागढ़ से लेकर मैं जिस जगह से आता हूं हैदराबाद एरिया, ये लोग पाकिस्तान ज्वाइन होना चाहते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके सारे देश के जितने भी छोटे मोटे रजवाड़े थे, 565 या कुछ टोटल, उनको एक बनाया। वो महापुरुष भी इसी गुजरात का है। जो आजादी दिलाया वो भी गुजरात का ही है। जो एक किया सबको वो भी गुजरात का है। ये 2 महत्व व्यक्ति हमारे कांग्रेस में पैदा हो गए। लेकिन आपने दूसरे 2 दिए हमको। अरे क्यों हंस रहे? अभी मैं कुछ बोला ही नहीं। लेकिन दूसरे आप 2 दिए। जो आजादी गांधी जी ने हमको दिलाई, वो आजादी के खिलाफ और स्वतंत्रता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं? वो भी कहां के हैं? वो भी गुजरात की है। और एक है दूसरा आदमी, सब कुछ मुझे ही होना, होम मिनिस्ट्री मुझे ही होना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में से मुझे ही होना, कोऑपरेशन मिनिस्टर्स में मुझे ही होना, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर मुझे कंट्रोल में होना, यहां तक अगर चांस मिला तो आर्मी में मेरे कंट्रोल में होना। बोलने वाला व्यक्ति, संविधान को ध्वंस करने वाला व्यक्ति और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग भी, वो 2 लोग भी यहीं के हैं। इनके खिलाफ आपको लड़ना है, उसूलों के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। व्यक्ति हम चाहते हैं, कोई एक चाय बेचने वाला आदमी का बेटा अगर प्रधानमंत्री इस देश का बनता है, गर्व की बात है। अरे भाई ठीक है, फिर मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं अपोजिशन लीडर हूं, 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री। लेकिन आपकी सोच, जो गांधी जी देश के लिए आजादी दिलाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिलाए और वल्लभ भाई पटेल एक करे, तुम उसको तोड़ रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो।
तो इसीलिए इस आइडियोलॉजी को बचाने के लिए गांधी के विचारधारा को, वल्लभ भाई के विचारधारा को, नेहरू जी के विचारधारा को ये बचाना जरूरी है। और इसके लिए आप पढ़ना जरूरी है, इसके लिए दूसरों को पढ़ाना जरूरी है। तो इसीलिए तो ये शिविर, ये 10 दिन का उन्होंने किया है। लेकिन मैं चाहता था कि कम से कम ये थोड़ा विस्तार बनना चाहिए, क्योंकि हम इतने जरा गरीब पार्टी है, एकदम हमारे पास बहुत कुछ साधन नहीं है। तो इसमें थोड़े और ऐड करके अगर कर देते तो अच्छा होता। चलो आप कितने भी हो, थोड़े हो ज्यादा हो, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आइंदा जरा ख्याल रखिए, क्योंकि अब राहुल जी आएंगे 2 बार, मैं आया 1 बार, फिर आप रहेंगे। इतना सब हम इतना शक्ति बल एक ही स्टेट में और सिर्फ 41 लोगों को ही नहीं दे सकते। इसीलिए इसमें थोड़ा और ऐड करके, जिन जिन लोगों को हमको ऐड करना है वो करके जरा बड़ा बनाइए, ताकि सबको समझ में आए। दूसरा, मैंने अभी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में नरोरा में एक बड़े प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन रहे थे, और शिविर के समापन भाषण में नेहरू जी ने ये कहा था, मैं कहूंगा 1920 से 1940 के दौरान गांधी जी के प्रेरक नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर अनुशासन में बांधा गया। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। सुने चले गए ये नहीं। अरे भाई, इस देश को बचाएंगे तो ही आप भी बचेंगे, आप भी वोट डालेंगे। एक जमाना ऐसा था, आपको कोई वोटिंग का अधिकार नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था, मिसेस पटेल आपको भी अधिकार नहीं था। ये अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, संविधान ने दिया, नेहरू जी ने दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। चाहे वो महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे काम के मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सबको अगर वोट का अधिकार जो मिला है, जो पॉलिटिकल पावर का वेपन आपको जो मिला है, वो कांग्रेस पार्टी के वजह से और हमारे नेताओं के वजह से। ये आप ध्यान में रख के इसका प्रचार करना जरूरी है, नहीं तो इसके पहले कुछ नहीं था। और हमारे ही पार्टी में बहुत से लोग इसके विरोध में भी थे। क्यों भाई, पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं, उनको कैसा देते। अरे जब अमेरिका का चर्चिल कहता था, अरे वहां तो पढ़े लिखे लोग नहीं, सब इलिटरेट लोग हैं, ऐसे लोगों के हाथ में डेमोक्रेसी देकर वहां पर कितने दिन चलेगा, ये 1 महीने 2 महीने में कोलैप्स हो जाएगा। यही बात चर्चिल ने कही थी। लेकिन आज ये प्रूव हुआ कि हम यूके के आगे हैं। यूके को जो उनके पास आजादी बहुत दिन पहले हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने औरतों को, महिलाओं को वोटिंग का पावर बहुत बाद में दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बाद में दिया, रिसेंटली दिया। ब्राजील में बहुत रिसेंटली दिया, और अमेरिका में भी बाद में दिया, स्वातंत्र मिलने के बाद बहुत दिन के बाद दिया। अरे ये एक ही कंट्री ऐसी है जहां हमारे नेता लोग जिस दिन संविधान को लागू किया, उस दिन से वोटिंग का अधिकार आपको मिला, और यही वोटिंग का अधिकार से आज तक हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है।
और इसको खत्म करने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। आप कृपया उसको मौका मत दो। लड़ना है हमको। इसीलिए तो ये जो गांधी जी का, नेहरू जी का कहना था कि जिसको काम करना है उसे सलीके से ट्रेंड होना जरूरी है। और सरदार पटेल जी का भी मत, संगठन के बिना संख्या बल बेकार है। वे एकता और अनुशासन पर बल देते थे। नेहरू जी की सोच थी, नो पार्टी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन अनलेस it reorients itself by making adjustments in line with the progress of events. No party can continue to function unless it reorients itself by making adjustments in line with the progress of events. समय के साथ हमको चलना है और समय के साथ हमारे पास काम करने की क्षमता होना चाहिए। इसीलिए यूनाइटेड जो हमारा जिला यूनिट है, ये काम करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और खास करके ये मतदाता सूचियों में बूथ लेवल पे अपने लोगों की क्या हाल है, वोटर लिस्ट की क्या हाल है, क्योंकि जिसके लिए राहुल जी ने लड़ा, आज वो पार्लियामेंट ने भी स्वीकार किया कि भाई सभी डॉक्यूमेंट 12 के 12 डॉक्यूमेंट्स वोटर लिस्ट में वोट डालने के लिए चलेंगे। ये कैसा मिला? ये लड़ाई से मिला। वो जो लड़ते चले गए, हजारों किलोमीटर लड़े चले, कोई चला आज तक देश में कोई पार्टी वाला नहीं चला, सिवाय एक महात्मा गांधी जी जो अपने स्वराज लेने के लिए उन्होंने जो अपना पादयात्रा की थी, उसके बाद उससे ज्यादा लंबा अगर किसी ने किया वो राहुल गांधी ने किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर बंबई तक, और उसके बाद में फिर जो संविधान के लिए हर जगह जाकर वो जागृति पैदा की। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये नारा कई के लिए दिया कि इससे ही हमारी भलाई है, तो ये जरूरी है। ये मुहिम भी उन्होंने चलाई, ये SIR मुहिम भी उन्होंने चला, 4 मुहिम उन्होंने चलाई। कोई लीडर आज तक किसी पार्टी का इतना मेहनत करके नहीं किया, लेकिन फिर भी हम रोते ही रहते हैं। क्या हुआ? क्या साहब, कोई पूछने वाला ही नहीं। हम इतना काम कर रहे हैं। क्या भाई आप टोकरी ढो लेके उधर इधर मजदूरी कर रहे हैं? आप बुद्धिमान हो, इसीलिए आपको उस जगह बिठाया गया है। आप आगे बढ़ते जाओ, काम करते जाओ, और आपके वजह से पार्टी को मजबूती, और पार्टी को जब मजबूती मिलती है उससे बहुत बड़ा हमारा फायदा होगा। और हर लोग, ये 140 साल का इतिहास है, तो इसीलिए मैं ज्यादा आपको पार्टी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो आपके सेमिनार में सब बताएंगे और कहेंगे। लेकिन आज कांग्रेस के खिलाफ वही ब्रिटिश के एजेंट लोग हैं, जो लोग गांधी और नेहरू के खिलाफ थे, आजादी के खिलाफ थे, वही लोग आज कांग्रेस के खिलाफ है, उनके उसूलों के खिलाफ है। इसको हमको, ये इन विचारधारा को
हमको ये कहना है उनको कि हमारी विचारधारा को अगर धक्का लगा, पूरे देश को धक्का लगता है। तो भाइयों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप मजबूत रहो। मजबूत राष्ट्र है, इसको कमजोर करने वाला व्यक्ति यहीं से आया है। मैं इसलिए दोष हमारे लोगों को नहीं देता, यहाँ के प्रजा को नहीं, दोष हमारा है। हम कन्विंस करने में फेल हुए या मैं काम करने में कमजोर हुआ, यह मुझे कभी कभी लगता है। खैर, मैं तो एक इलेक्शन करूंगा या कुछ, ये क्योंकि मेरा तो अब 84 चल रहा है, तो आगे बहुत दिन कम है टारगेट रीच करने के लिए। मैं फिर आपके कंधे पे बैठ के चलूंगा वो टारगेट रीच करने के। तो मैं ये कहूं रहा कि आदमी में उत्साह होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। जब तक जिस व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। मैं छोटा था, 6 साल का होऊंगा या 5 साल, 5-7, रजाकारों ने आके हमारा घर जलाया। मैं किसी झाड़ के नीचे खेल रहा था, धर्मशाला होते हैं हमारे पास, धर्मशाला के पास खेल रहा था, वही बौड़ी थी, तो हमारा घर धर्मशाला से दूर था जरा, तो वहां बच्चों के साथ खेल रहा था। तो आकर के लोग आ गए, वो हम लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे ऐसा कोई नहीं था, गरीब लोग थे और कोई क्या कुछ नहीं कर सकता अपने को, ऐसा एक हमारे पिताजी उनके दिमाग में थे। तो उन्होंने खेती में काम करते वहाँ थे, हमारे घर में मेरी माता खाना पकाते वहाँ थे, हमारे चाचा ये बॉडी से पानी लाकर वो उस वक्त तो इससे डाल देते थे, ये तांबे के जो ये होते थे उससे डाल। तो मेरे चाचा, मेरी बहन, मेरे माता और एक चाचा, ये सभी लोग घर के अंदर थे और हम लोग इधर, मैं और मेरे पिताजी बाहर थे। उन्होंने घोड़े पे एक 50 घोड़े खट 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 करके आए। जाते जाते जो घर, हमारा घर कॉर्नर पे था, थोड़ा बाहर के हिस्से में, तो जाते जाते मशाल बोलते ना, आपके पास क्या बोलते, हाँ, वो मशाल सब लोगों ने फेंक दिया, एक 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 ऐसा, एक 10-20 मशाल फेंक दिए, पूरा घर जल गया। और किसी ने, मैं रो रहा था, ये सब हमारे पिताजी ने बताया। फिर आप बोलेंगे कि आपका तो ये उम्र है, उस वक्त कैसा याद है। हमारे पिता ने ये बताया, बेटा तू बच गया क्योंकि मैं खेती में था, तू खेल रहा था, तेरी माँ गई, तेरी बहन गई और तेरे चाचा गए और बड़े चाचा गए, अब हमारे को इस गांव में कोई घर नहीं है, अब किसी और घर गांव को चलेंगे। तो हम रोते करते चले। फिर बाद में ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।